नमस्कार मित्रों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी दूसरा या सेकंड बीए द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत आज हम समाचार लेखन या समाचार इस व्यवहारिक लेखन की चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। विषय कोई भी हो, परिभाषा भांति भांति की और प्रायतः पूर्ण अपन हुआ करती है। ठीक यही स्थिति समाचार के विषय में है। जिस तरह समाचार पत्र में छपी हर चीज़ समाचार नहीं हुआ करती, ठीक वैसे ही प्रत्येक घटना भी समाचार की शक्ल नहीं ले सकती। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका उपरोक्त से सीधा संबंध होता है। इस कर्म से जुड़े मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा पत्रकारिता को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किए हैं। पत्रकारिता के स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। पाश्चात्य चिंतन ऋषि हापवुड उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जिसमें जनता की दिलचस्पी हो, पहली रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। विलियम जी ब्लेयर किसी सामयिक घटना का विवरण जिसका किसी समाचार पत्र के संपादकीय विभाग ने संपादन कर्मियों द्वारा चयन किया, वह पाठकों के लिए रुचिकर और महत्वपूर्ण है अथवा उसे बनाया गया है। हार्पर लीच और जॉन की कैरल समाचार एक गतिशील साहित्य है। जॉन बी बोगार्ट जब कुत्ता आदमी को काटता है तो वह समाचार नहीं है, परंतु यदि कोई आदमी कुत्ते को काट लेता है तो वह समाचार होगा। जे सिडलर पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे वह समाचार है, शर्त यह है कि वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न उस तरह दूरी सी। हापवुड या विलियम जी ब्लेयर घटना की रिपोर्ट पाठकों की रुचि को महत्वपूर्ण माना है। हार्पर और जॉन ने जो साहित्य गतिशीलता लिए हुए उसे समाचार माना। सामान्य से हटकर कुछ बात हो तो उसे समाचार मानते हैं। जॉन बी बोगार्ट जे सिलेंडर ने जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई भी विषय नियम के दायरे में रहकर पाठकों तक पहुँचे उसे समाचार की कोटि में रखा है। भारतीय चिंतन डॉक्टर निशांत सिंह किसी नई घटना की सूचना ही समाचार है। नवीन चंद्र पंत किसी घटना की नई सूचना समाचार है। नंद किशोर त्रिखा किसी घटना या विचार जिससे जानने की अधिकाधिक लोगों की रुचि हो समाचार है। संजू भावावत किसी घटना की असाधारणता ही सूचना समाचार है। रामचंद्र वर्मा ऐसी ताज़ा या हाल की घटना की सूचना जिसके संबंध में लोगों को जानकारी हो न हो समाचार है। सुभाष धुलिया समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होती है जिन्हें जानने के लिए अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। मुनकोडा चेलापति राव समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी दे। वह जानकारी चाहे राजनीतिक, सामाजिक अथवा अधिक आर्थिक हो, कोई भी परिवर्तन में भी उत्तेजना होती है। केपी नायर समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है जिससे उस समाचार पत्र में पाठकों की रुचि होती है जो इस विवरण को प्रकाशित करता है। भारतीय विद्वानों ने समाचार की परिभाषा में लगभग एक सी बात है। डॉक्टर निशांत सिंह एवं नवीन चंद्र पंत ने नई घटना को समाचार माना है। नंद किशोर त्रिखा ने जिस घटना के साथ लोगों की रुचि हो उसे समाचार माना है। संजू भावावत ने भी घटना की असाधारणता की सूचना को समाचार माना है।
रामचंद्र वर्मा ने घटना की सूचना जिसका लोगों से संबंधित हो को समाचार माना है। सुभाष धुलिया ने सामयिक घटना विचार जिसका अधिक लोगों से संबंधित हो तो मनुकोड़ा चेलापति राव ने नवीनता के लिए कोई भी विषय हो समाचार माना है जो परिवर्तन को सूचित करता है। केपी नायर ने निष्पक्ष होकर किसी सामयिक घटना को पाठकों की रुचि अनुसार पेश करना ही समाचार है। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने समाचार की परिभाषा अपने हिसाब से दिया है। समाचार का अर्थ। समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना को कहते हैं जिसके बारे में लोग प्रायः पहले कुछ न जानते हों लेकिन जिनसे तुरंत ही जानने की अधिक से लोगों में रुचि हो। पर्याप्त संख्या में लोग जिससे जानना चाहे वो समाचार है। शर्त है कि यह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करे। सामाजिक जीवन में चलने वाली घटनाओं के बारे में लोग जानना चाहते हैं, जो जानते हैं उसे बताना चाहते हैं। यह जिज्ञासा का भाव मनुष्य में प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं होगी। अपने रोज़मर्रा के जीवन के बारे में सामान्य कल्पना कीजिए तो पाएंगे कि दो लोग आस-पास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं। इसके बावजूद वो दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे को एक सामान्य सा सवाल पूछते हैं, क्या हालचाल है, या फिर क्या समाचार है। इस सवाल को ध्यान से देखा जाए तो उन दोनों में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि जब हम नहीं मिलते तो उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उसकी कुशलक्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। यही जानने की इच्छा ने समाचार को जन्म दिया। इस जानने की इच्छा ने हमें अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। ये सूचनाएं हमारा अगला कदम होगा तय करने में सहायता करती है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया। आज देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसकी आकांक्षा जानकारियां हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो या टेलीविज़न और रेडियो या इंटरनेट या सोशल मीडिया। समाचार संगठनों के कम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित कर हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में डालकर पेश करते हैं। या यूँ कहें कि व्यक्ति को, समाज को, देश दुनिया को प्रभावित करने वाली हर सूचना समाचार है। यानी कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द न्यूज़ का हिंदी अनुवाद है। शब्द की दृष्टि से न्यूज़ शब्द अंग्रेजी के जिन 4 अक्षरों से बनता है उनमें NEWS है। यह 4 अक्षर नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, वेस्ट दक्षिण और साउथ दक्षिण के द्योतक है। इस तरह न्यूज़ का भाव चतुर्दिक में उसकी व्यापकता से है। अगर न्यूज़ को अंग्रेजी शब्द न्यू के बहुवचन के रूप में देखा जा सकता है जिसका अर्थ नया होता है। यानी समाज में चारों ओर कुछ नया सामयिक घटित हो रहा है, उसका विवरण या उसकी सूचना समाचार कहलाता है। यह उल्लेखित है कि कोई भी घटना स्वयं में समाचार नहीं होती है, बल्कि उस घटना का वह विवरण जो समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचता है तो समाचार कहलाता है। हिंदी में समाचार का अर्थ भी लगभग यही है, साम आचार। इसे समझा जा सकता है। बृहद हिंदी शब्दकोश के अनुसार साम का अर्थ एक ही, अभिन्न, शुष, एक सा, बराबर, चैरस,
जो दो से पूरा पूरा बढ़ जाए, विषम नहीं, पक्षपात रहित, निष्पक्ष, ईमानदार, सच्चा, साधारण है। आचार का अर्थ चरित्र, चाल, अच्छा चाल चलन, व्यवहार, शास्त्रोक्त आधार, व्यवहार का तरीका है। और समाचार का अर्थ होता है समान आचार, पक्षपात रहित व्यवहार, बराबर का आचरण जो विषम नहीं होगा। इस तरह बृहद शब्दकोश में साफ है कि सम का अर्थ एक समान, बराबर का है और आचार का अर्थ व्यवहार से है। दूसरे शब्दों में कहला जाए तो जो पक्षपात रहित इर्म नदारी से भी को एक समाज की चाल चलन, आचार व्यवहार का बांटे, उसे समाचार कहा जाए। समाचार के तत्व। समाचार के मूल में सूचनाएं होती है और यह सूचनाएं सामयिक घटनाओं की होती है। पत्रकार उस घटित सूचनाओं को एकत्रित कर समाचार के रूप में ढालकर पाठकों की जिज्ञासा को पूर्ति करने लायक बनाता है। पाठकों की जिज्ञासा हमेशा ही कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर उस समाचार में ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन समाचार लिखते समय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य होता है। समाचारों को लेकर होने वाली हर बहस का केंद्र यही होता है कि इन इन 6 प्रश्नों का उत्तर क्या है और कैसे दिया जा रहा है। समाचार लिखते वक्त भी इसमें शामिल किए जाने वाले तमाम तथ्यों और अंतर्निहित व्याख्याओं को भी एक ढांचे या संरचना में प्रस्तुत करना होता है। समाचार के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर घटना समाचार कहलाती है। जब किसी घटना, विचार और समस्या से सब समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो, तब हम कह सकते हैं वह अखबार बनने योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार, समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें यहाँ बताए गए तत्व शामिल है। नवीनता। कोई भी घटना जितनी न्यू होती है इसलिए वो न्यूज़ बनती है। मतलब घटना जितनी नवीन यानी तत्काल हाल ही में घटित होती है, उसे समाचार बनने की उतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। इसलिए किसी भी समाचार के लिए नवीनता का पहला तत्व है निकटता। हर समाचार महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से होता है, क्योंकि पाठक उस समाचार को पढ़ने विशेष रुचि दिखते हैं जो उनके पास का होता है। यही कारण है कि पाठक अपने शहर और अपने आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को विशेष रूप से उत्सुक रहते हैं। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक निकटता के कारण देशों में बैठे पाठक भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। प्रभाव। जब किसी घटना के प्रभाव से उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। घटित घटना की तीव्रता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उससे कितने सारे लगभग प्रभावित हो रहे हैं या फिर कितने बड़े भूभाग पर इसका असर पड़ रहा है। इससे उस समाचार बनाने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सरकार के किसी निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 100 के करीब है, वह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। जनरुचि। किसी घटना या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी रुचि है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो। जब पाठकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो तो वह घटना या समस्या एक महत्वपूर्ण रूप में समाचार बन जाती है। संघर्ष या टकराव। किसी घटना में संघर्ष या टकराव पहले होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के मन में संघर्ष या टकराव के
बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि संघर्ष और टकराव उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। महत्वपूर्ण लोग, मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोग के महत्वपूर्ण होने के कारण उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह अपने आप में एक खास खबर होती है। अनोखापन, अनहोनी घटनाएं समाचार होती है क्योंकि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना एक अच्छा समाचार बन जाती है। उपयोगी जानकारी, बहुत सी ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती है जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। जैसे स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब तक बंद रहेगी। ऐसी सूचनाओं का समाचार के रूप में हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है, इसलिए उन्हें जानने में पाठक वर्ग की सहज दिलचस्पी होती है। पाठक वर्ग, पाठक वर्ग ही तो किसी भी खबर के महत्व अमहत्व का निर्धारण करता है। इसलिए समाचार संगठन खबरों का चुनाव करते समय अपने पाठक वर्ग की रुचियां और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखें। नीतिगत ढांचा, अलग अलग समाचार संगठनों की खबर के चयन और प्रस्तुतिकरण को लेकर एक नीति होती है। इस नीति का निर्धारण संपादक या न्यूज़पेपर मालिक होता है। न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक खबर या वैचारिक मंथन करने वाले विशेष लेख तथा आलेख, फीचर, कहानी आदि में शीर्षक होने जरूरी होते हैं। इस प्रकार समाचारों के शीर्षक खबर के सार तत्वों को इंगित करते हैं। जैसे पढ़कर पाठक शीघ्र ही यह समझ लेते हैं कि अमुक खबर का विवरण क्या हो सकता है और इस खबर का संबंध किस घटना या स्थिति से हो सकता है। इस प्रकार समाचार पत्र की मुख्य खबर जो पहले पेज पर प्रकाशित की जाती है शीर्षक को पाठक को आकर्षित करने जैसा बनाते हैं, क्योंकि किसी भी खबर या जैसे इस पोस्ट में शीर्षक का सबसे अधिक महत्व होता है। समाचार की संरचना, समाचार संरचना की बात करें तो मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहले में इंट्रो होता है जिसमें क्या हुआ के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जो क्या हुआ को स्पष्ट करता है। दूसरे में जो कुछ बचा उसे रखा जाता है और अंत में समाचार को पूरा करने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसे रखा जाता है। इस तरह समाचार में सबसे पहले समाचार का इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन होता है। यह असली समाचार है जो चंद शब्दों में पाठकों को बताता है कि क्या घटना घटित हुई है। इसके बाद के पैराग्राफ में इंट्रो की व्याख्या करनी होती है। इंट्रो में जिन प्रश्नों का उत्तर अधूरा रह गया उनका उत्तर देना होता है। इसलिए समाचार लिखते समय इंट्रो के बाद व्याख्यात्मक जानकारी देनी जरूरी होती है। इसके बाद विवरणात्मक या वर्णनात्मक जानकारियाँ दी जानी चाहिए। घटनास्थल का वर्णन करना, इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह घटना के स्वभाव पर निर्भर करता है कि विवरणात्मक जानकारियों का कितना महत्व है। जैसे अगर कहीं कोई उत्सव हो रहा हो जिससे अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो निश्चय ही इसका समाचार लिखते समय घटनास्थल विवरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई राजनेता पत्रकार सम्मेलन करता है तो इसमें विवरण देने पत्रकार सम्मेलन के माहौल के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक पत्रकार यह कर सकता है कि राजनेता जो कुछ भी कहा उसके बारे में पड़ताल कर सकता है कि उस पत्रकार सम्मेलन बुलाने का मकसद क्या था। यहाँ यह समाचार
यह समाचार बन सकता है कि समाचार में कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा। विवरण के बाद 5 डब्ल्यू और एक एच को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है और जिन्हें समाचार लिखते समय पहले 3 खंडों में शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें इसमें पहले 3 खंडों से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां दी जाती है। हर घटना को सही दिशा पेश करने के लिए इसका पृष्ठभूमि में जाना भी आवश्यक है। पाठक भी इस 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 तरह की घटना की पृष्ठभूमि भी जानने के लिए इच्छा रखता है। जैसे कि अगर किसी नगर में असुरक्षित मकान गिरने से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती तो यह भी प्रासंगिक ही होता है कि पाठकों को यह भी बताया जाए कि पिछले 1 वर्ष में इस तरह की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और कितने लोग मरे हैं। प्रशासन द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और वे कहां तक सफल रहे और अगर सफल नहीं हुए तो क्या क्यों आदि। इस तरह कहा जा सकता है कि समाचार संरचना में यह क्रम होता है: इंट्रो, व्याख्यात्मक जानकारियाँ, विवरणात्मक जानकारियाँ, अतिरिक्त जानकारियाँ और पृष्ठभूमि। 6 कार समाचार के अर्थ में हमने देखा समाचार का स्वरूप क्या है, उसके प्रमुख तत्वों को आसानी से समझा जा सकता है। शुष्क तथ्य समाचार नहीं बन सकते, पर जो तथ्य आम आदमी के जीवन और विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे पसंद आते हैं, आंदोलित करते हैं, वे ही समाचार बनते हैं। समाचार के इस आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाचार की 6 तत्वों का समावेश अनिवार्य माना जाता है। ये हैं क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे। और अंग्रेजी में इन्हें 5 डब्ल्यू, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई और एक एच, हाउ कहा जा सकता है। इन 6 सवालों के जवाब में किसी घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है, लेकिन समाचार लिखते वक्त इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उससे उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। एक, क्या हुआ जिसके संबंध में समाचार लिखा जा रहा है। कहाँ समाचार में दी गई घटना का संबंध किस स्थान पर, गांव, प्रदेश या देश से है। कब समाचार किस समय, किस दिन, किस अवसर का है। 4, कौन समाचार के विषय, घटना, वृत्तांत आदि से कौन लोग संबंधित है। 5 क्यों समाचार की पृष्ठभूमि। 6 कैसे समाचार का पूरा ब्यौरा। यह 6 ककार क अक्षर से शुरू होने वाले 6 प्रश्न समाचार की आत्मा है। समाचार में इन तत्वों का समावेश अनिवार्य है। समाचार लेखन की प्रक्रिया। उल्टा पिरामिड सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है। यह समाचार लेखन का सबसे सरल और उपयोगी व्यवहारिक सिद्धांत है। समाचार लेखन का यह सिद्धांत कथा या कहानी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उल्टा है। इसमें किसी घटना या विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है, जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमैक्स सबसे अंत में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना सबसे पहले आती है, जबकि पिरामिड के निचले हिस्से में महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूचना होती है। इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है और घटते हुए क्रम में सबसे कम महत्व की सूचनाएं सबसे निचले हिस्से में होती है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचार के सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: मुखड़ा या इंट्रो या लीड, बॉडी और निष्कर्ष या समापन।
इसमें मुखड़ा या इंट्रो रो समाचार के पहले और कभी कभी पहले और दूसरे दोनों पैराग्राफ को कहा जाता है। मुखड़ा किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इसके बाद समाचार की बारी बारी आती है जिसमें महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में सूचनाओं और ब्यौरा देने के अलावा उसकी पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया जाता है। सबसे अंत में निष्कर्ष या समापन आता है। समाचार लेखन में निष्कर्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती और न ही समाचार के अंत में यह बताया जाता है कि यह समाचार का समापन हो गया। समाचार लेखन में जैसा मुखड़ा या इंट्रो या लीड के संदर्भ में जानकारी दी गई है, बॉडी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई है, भाषा और माफ करना निष्कर्ष या समापन के संदर्भ में भी आपको जानकारी दी है। भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए इस संदर्भ में भी समाचार की जानकारी दी गई है। समाचार के प्रकार, समाचार के विभिन्न प्रकार है जिसका मैं उल्लेख करूंगा। स्थानीय समाचार, प्रादेशिक या क्षेत्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विशिष्ट समाचार, व्यापी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार, महत्वपूर्ण समाचार, कम महत्वपूर्ण समाचार, सामान्य महत्व के समाचार, पूर्ण समाचार, अपूर्ण समाचार, अर्धविकसित समाचार, परिवर्तनशील समाचार, बड़े अथवा व्यापारी समाचार, सीधे समाचार, व्याख्यात्मक समाचार, विषम विशेष समाचार। विषय विशेष समाचार में विषय विशेष आधार पर हम समाचारों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। राजनीतिक समाचार, अपराध समाचार, साहित्यिक सांस्कृतिक समाचार, खेलकूद समाचार, विधि समाचार, विकास समाचार, जन समस्यात्मक समाचार, शैक्षणिक समाचार, आर्थिक समाचार, स्वास्थ्य समाचार, विज्ञापन समाचार, पर्यावरण समाचार, फिल्म टेलीविजन समाचार, फैशन समाचार, सेक्स समाचार आदि। इस तरह से आशा है छात्रों आज आपको समाचार के संदर्भ में जो आज हमने चर्चा की है, अध्ययन किया है, वो समझा होगा। धन्यवाद।